हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में बुद्धिस्ट मॉन्क्स का एक ग्रुप रहा करता था। लोगों की जिंदगी शांति और खुशियों से भरी हुई थी। मॉन्क्स के स्पिरिचुअल गाइडेंस से पूरा गांव बहुत प्रभावित था। एक बार एक खतरनाक चोर उसी गांव में आ जाता है और गांव में कई सारी चोरियां करता है। लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाता है और घर में रखे कीमती सामान को लेकर गायब हो जाता है। ऐसा उस चोर ने कई बार किया। इस वजह से शांति भरे उस गांव में अजीब सा शोर गूंजने लगा। लोगों में चोर के खिलाफ बेहद गुस्सा था और आखिर एक दिन वो चोर पकड़ा ही गया। गांव के लोग मिलकर उसे सजा देना चाहते थे, पर तभी मॉन्क्स वहां आ जाते हैं और सभी से कहते हैं कि इस चोर को अपनी गलती सुधारने और सही रास्ते पर चलने का एक मौका देना चाहिए। सभी लोग उनकी बातों का आदर करते हैं। मॉन्क्स चोर से कहते हैं कि अगर वो आजादी चाहता है तो उसे उनके साथ उनके आश्रम में रहना होगा और उनकी जिंदगी जीने के तरीकों को सीखना होगा। चोर राजी हो गया, हालांकि अंदर ही अंदर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं आश्रम में सब उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पर मॉन्क्स की बातें मानकर वो आश्रम चला जाता है। आश्रम में रहते हुए धीरे धीरे उस चोर को अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस होने लगता है। मॉन्क्स के साथ रहकर उसने सीखा कि जिंदगी के असली मायने क्या होते हैं। मॉन्क्स ने उसे दया करने और माफ करके आगे बढ़ जाने का रास्ता दिखाया। चोर फैसला करता है कि वो खुद को पूरी तरह से बदल लेगा। उसने गांव वालों से अपने किए गए कामों के लिए माफी मांगी और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करना शुरू किया। वो सुबह आश्रम से निकलकर गांव आ जाता और लोगों के काम में उनकी मदद करता। साथ ही आश्रम से सीखे हुए ज्ञान को सभी में बांटता। गांव वालों के लिए चोर के अंदर का ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस घटना से गांव में सभी लोग उन मॉन्क्स को और ज्यादा सम्मान देने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, तभी पास के गांव से एक दिन एक आदमी शॉल बेचने के लिए इस गांव में आया। बाजार में उसने उसी चोर को देखा और शोर मचाने लगा। उसने अपने आसपास एक भीड़ इकट्ठा कर ली और सभी को बताया कि किस तरह से उस चोर ने उसका बहुत सारा पैसा चुरा लिया है। गांव के लोग जो अब तक चोर को एक अलग नजर से देखने लगे थे, फिर उसे चोर मानने लगे। उन्हें लगा कि चोर आखिर अपने असली रूप में आ ही गया। पर वो मॉन्क्स जिन्होंने चोर के अंदर एक बदलाव को जन्म दिया था, इस बात पर राजी नहीं हुए। वो चोर के साथ ही खड़े रहे और इस वजह से गांव के बहुत सारे लोग उन मॉन्क्स के खिलाफ भी हो गए। गांव वालों और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बीच का ये टकराव दूर दूर तक चर्चा का विषय बन गया। फैसले वाले दिन आसपास के लोग भी इस गांव में इकट्ठा हुए। इनमें से कुछ लोग मॉन्क्स के साथ थे तो कुछ उनके खिलाफ। फैसले के दिन अजीब सी बात हुई। उस शॉल के व्यापारी ने चोर पर लगे सारे इल्जाम वापस ले लिए और बोला, इसने मेरे पैसे जरूर चुराए थे, पर इसके अंदर दिख रहे इन बदलावों के चलते मैं खुद को इसे माफ करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कह के वो अपने रास्ते चला गया। गांव के लोगों को एहसास हुआ कि मॉन्क्स तो हमेशा से सही थे। वाकई दया और प्यार से किसी को भी बदला जा सकता है। गांव के इस चोर की कहानी दूर दूर तक फैल गई और वो चोर जो कल तक सभी के लिए डर का कारण था, आज बदलाव का एक सबसे बेहतर उदाहरण बन चुका था कि अगर कोई सच में खुद को बदल ले तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। दोस्तों, जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आज को बदलना चाहते हैं, कुछ बेहतर पाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो आपको रोक कौन रहा है? वो चोर जो आपके दिल में छुप के बैठा है और आपको बार बार डराता है, उलझाता है कि आगे मत बढ़ो, ऊंचे सपने मत देखो, जो किसी ने नहीं किया वो तुम क्या कर पाओगे, वगैरह वगैरह। पर दोस्त, हमेशा याद रखो, अपनी जिंदगी में तुम जो चाहे बदल सकते हो, जो चाहे पा सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम ना कर पाओ। जरूरत है तो सिर्फ थोड़ी हिम्मत और हौसले की। और अगर आज तुम हिम्मत करके खड़े हो जाओ तो शायद कल दुनिया के लिए तुम भी आशा की एक किरण बन जाओ। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के जरिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।